मसंग ऑल अरुणाचल प्रदेश का पीडीएस का गैरेज कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और हमारा राइट में हमारा जीएस बिंग्या बादो। तो आप आज हम आपका मीडिया का थ्रू से हमारा जो पीडीएस गैरेज कॉन्ट्रैक्टर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या तकलीफ हो रहा है, वो गवर्नेंस को हम आप लोग का माध्यम से हम बताने चाह रहा हूँ। ऐसे है तो हम एज ए कुरुंग में पीडीएस होलसेल नॉमिनी कॉन्ट्रैक्टर हम 2020 अप्रैल से हम एग्रीमेंट गवर्नमेंट से एग्रीमेंट किया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ। इसी का वक्त चलते हम काम पूरा ये किया। इसके बाद उसमें हम लोग का एग्रीमेंट था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का, नॉर्मल चावल का एग्रीमेंट था हम लोग का लिखा लिखी में गवर्नमेंट का साथ में। तो इस बीच में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक चावल वो भी आ गया, प्री गरीब को प्री डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो 8 मंथ का पूरा चावल को हम लोग गरीब कल्याण का चावल को भूखा है, उसमें चना भी था, दाल भी था। तो उसका बिल भी बिल्कुल अभी तक हम लोग लाल पैसा भी मिला ही नहीं। इसके बाद लास्ट ईयर का 2019-20 का भी पेंडिंग है अभी तक। तो उसको लेके स्टेट गवर्नमेंट को चीफ मिनिस्टर को एक बार हम रिप्रेजेंटेशन दिया था मार्च में, 5 तारीख मार्च में एक सीएम को हम रिप्रेजेंटेशन दिया था मेमोरेंडम, उसको 1920 का भी जल्दी रिलीज करो। हम लोग जो 8 मंथ का जो काम किया उसको प्री चावल का जो काम किया उसको भी रिलीज करो बोलते हैं। तो सेकेंड में हम लोग मई 5 तारीख को ऑनरेबल मिनिस्टर फूड एंड सिविल सप्लाई को भी एक मेमोरेंडम दिया था, कॉपी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, पूरा को हम लोग कॉपी दिया था। तो ऐसे करके उसका भी कोई भी जवाब नहीं है गवर्नमेंट तरफ से। तो इसके बाद अभी लास्ट में हम लोग 14 को पीपीएस को थ्रू से हम लोग सीएम को अपॉइंटमेंट मांगा था, अपॉइंटमेंट भी हमको अभी तक मिला ही नहीं। तो आज हम जाके सीएम का ऑफिस पीपीएस को रिप्रेजेंटेशन को हम आज सबमिट किया है। ये 3 रिप्रेजेंटेशन अभी हम सबमिट कर चुका है। तो गवर्नमेंट को ये हम लोग को गर्वेंसेस को लेके ना, तो अभी भी गवर्नमेंट और लेटेस्ट हम स्टेट गवर्नमेंट को ही अपील कर रहा है। देखिए अपना नेशनल लॉकडाउन हो गया, आप लोग का प्री चावल डिस्ट्रीब्यूशन 8 मंथ का हम लोग को का उस दिन आपका मई और जून का और 2 मंथ का और अनाउंस किया है। इसी का भी डायरेक्ट तौर का रिक्वेस्ट वजह से हम लोग उसको लिफ्ट किया है, नहीं तो हम लोग लिफ्ट ही नहीं करना था। तो हम लोग उसको बाइकआउट करने के लिए डिसीजन ले चुका था एंटायर अरुणाचल का पीडीएस कॉन्ट्रैक्टर लोग मीटिंग करके। तो डायरेक्ट तो रिक्वेस्ट किया इसे आप लोग माफ कीजिए, हम गवर्नमेंट लेवल से आप लोग का पेमेंट के लिए परसू कर देगा, काइंडली इसको आप लोग जैसे भी करके लिफ्ट कीजिए बोल के हम 2 मंथ का अभी लिफ्ट करके और भी धमाधम बुक रहा है। तो अभी आपका प्राइम मिनिस्टर ने और 5 मंथ का और अनाउंस किया है ये गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का। तो अभी हम लोग बिना पैसा पेमेंट होके हम लोग कितना अपना कैपिटल दार बाकी करके करते रहेगा, पेमेंट तो देना चाहिए। आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बोलता है 3 मंथ में पेमेंट देना चाहिए। तो गाइडलाइन में भी क्लियर कट इसे लेकर स्टेट गवर्नमेंट जो आगे पेमेंट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रीइंबर्समेंट करना चाहिए। तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट जो तान आपे नहीं है, इसलिए हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल डीसीएम को ऑन बिहाफ ऑफ पीडीएस होलसेल नॉमिनी इंटर और स्टेट का उन बिहाफ से मैं अपील कर रहा हूँ, जैसे भी जितना पेंडिंग बिल को 2019, 20 और 2021 का वो बिल को जल्दी पेमेंट रिलीज कर देने से, ठीक है। हम लोग का प्रॉब्लम तो हुई है, तो अभी जितना कहा में क्या क्या हो रहा है डिटेल क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमारा जीएस बिंजा बादो ही बताएगा डिटेल को। गुड आफ्टरनून मेरा फ्रेंड, मेरा नाम बिंग्या बादो, अरुणाचल प्रदेश कैरेज कंट्रैक्टर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी। अभी मेरा अध्यक्ष जी ने बताया कि पीडीएस में कैरेज कंट्रैक्टर का क्या तकलीफ, उसका क्या समस्या है, और उसको मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट ये हम लोग को 1 साल के लिए टेंडर एग्रीमेंट करता है, और टेंडर एग्रीमेंट में अभी नप्सा का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हर 3 महीने में पैसा देने के लिए हम लोग बात किया है कि अभी हम लोग फर्स्ट
8 12 2017 को हम लोग ये किया, 19 को ये किया, मेमोरेंडम सबमिट किया मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश की गवर्नमेंट को। सेकंड जो है 2/5/2021 को हम लोग सबमिट किया है, मेमोरेंडम सबमिट किया है। अभी तक उसका कुछ हम लोग को पेमेंट नहीं है। फिर अभी प्रधानमंत्री जी का मोदी का चावल को 5 महीना 3 महीना और कैरेज करने के लिए बोल रहा है। तो हमारा पास पैसा आपने पेमेंट नहीं देगा तो हम कहाँ से लेगा। और हमारा समस्या यही कि हम FCI को पहले हम उसको ये कट के देना पड़ता है कि उसको हम RO काटना पैसा, FCI को जितना जो हमको चावल क्वान्टिटी के हिसाब से हम RO काटना पड़ता है, जमा देना, पैसा जमा देना पड़ता है। तो पर प्रेस शॉप से लेता है। कभी जो FCI कंट्रैक्टर जो है, बहुत लोग यहाँ में कंफ्यूज है कि PDS वाला को भी FCI समझता है। FCI का कंट्रैक्टर क्लियर का, FCI का कंट्रैक्टर अलग है। आपका हारमुटी टू जीरो तक, और 300 से रोयंग, 300 से अनिनी, 300 तेजू, 300 करसंग, 300 से दियोमाली, क्योंकि ये असम रीजन वाला कंटेक्ट करता है। तो यहाँ का रीजन जो है अरुणाचल प्रदेश या AP रीजन वाला भी करता है। तो जिस FCI कंट्रैक्टर अगर हम लोग को दंग से चावल नहीं पहुँचा देने से, तो हमारा स्टेट का PDS का होलसेल नॉमिनी जो है कि हमारा चावल लेफ्ट हो जाता है। अनदर हम उसके लिए पैसा ढूंढना पड़ता है, किसी से ऑर्डर लेना पड़ता है। तो पब्लिक को कि हमारा जमावारी हम चावल पहुँचाना है। अगर गवर्नमेंट हमको समय पे पेमेंट नहीं देगा तो हम पब्लिक को कैसे सर्विस दे पाएगा, वो भी इस समय में। इंडियन एयरपोर्ट जो है, इंडियन एयरपोर्ट चावल नहीं गिराने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 19 जुलाई 2019 मेरा सुनने में आया है, तो उस समय से बंद हो गया, क्योंकि एयरपोर्ट्स को भारत सरकार को स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारा पैसा देना है, लायबिलिटीज ज़्यादा हो गया, इसलिए एयरपोर्ट्स बंद कर दिया। अभी कहीं भी जगह में हम लोग को चावल मिलता नहीं। अब अरुणाचल प्रदेश में देखो, हमारे यहाँ में तो खेती होता नहीं है, ये तो FCI डिपेंडेंट है। अगर FCI चावल पब्लिक को अगर दंग से नहीं देगा, हमारा आम आदमी भूखा से मर जाएगा। कि जमावारी किसका, गवर्नमेंट और ये PDS कैरेज कंट्रैक्टर दोनों का जमावारी है। PDS कैरेज कंट्रैक्टर जो है हमको पहुँचाना है स्टेशन तक, गोदाम तक हमको पहुँचाना है, उसके बाद फायर प्रेस सबको देना है, ये हमारा ड्यूटी है। और स्टेट गवर्नमेंट हमको उस चावल को सफिशिएंट देने के लिए कॉन्ट्रैक्टर 1 साल के लिए हमको अपॉइंटमेंट किया गया है, 2 साल के लिए, तो उसमें हमको फुल फिल सर्विस देना है। तो अगर हम पैसा इधर से ये करके कलेक्शन करके धार करके ये करके हम काम करेगा, गवर्नमेंट हमको पैसा नहीं देगा, तो हम पब्लिक कैसे सर्विस दे पाएगा। अगर पब्लिक को चावल नहीं मिलेगा, ढंग से चावल नहीं मिलेगा, तो बदनाम किसके हैं, ये गवर्नमेंट की बदनाम होगा। तो गवर्नमेंट बाद में किसको ही पूछेगा। अल्टरनेट कैरेज कॉन्ट्रैक्ट जिसको जो नॉमिनेट किया है, अपॉइंटमेंट किया गया है 2 साल जमावारी उसको चावल पहुँचाने का, तो गलती उस पर तेरेगा, वो गलत नहीं है ना, ये तो सरकारी का गलत है। और हम ये स्टेट गवर्नमेंट से ये अपील की, जो जितना हम लोगों ने काम करके रखा है उसको आप हम लोग को पेमेंट को रिलीज कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बिना रुका तका से हम लोग काम कर देंगे, सफिशिएंट हम लोग चावल पहुंचा देगा। अब देखिए, मैं एक उदाहरण बताते हैं। लोअर सुबनसिरी से लेकर 0FS गोदाम से FCI FS गोदाम से कोलोरिंग तक पहुँचता, उसमें आपका 215 किलोमीटर है, 215 किलोमीटर है। 215 किलोमीटर में हार्डली रोड अच्छा है, 35 to 30 किलोमीटर रोड ठीक है, ये BRO का रोड था। उसके बाद तो फिर NHDCL वाला हाईवे का काम है, तो सारा गाड़ी जाता ही नहीं उसमें। कुरंको में नाम सुनने से कोई गाड़ी जाने के लिए तैयारी नहीं है। और मार्केट में उसका रेट जो है जीरो से ले जाने के लिए 55,000 लगता है। अब गवर्नमेंट जो हम लोग को पे करता है लगभग आई थिंक 30,000, 32,000 गवर्नमेंट से मिलता है हमारा बिल के अनुसार से। हम कैसा करें काम, तो उसमें भी हम तकलीफ संघर्ष करके हमने ये कर दे रहा है। और गांव अंडर में इतना दूर दूर में, जहाँ में जो 3 दिन 2 दिन पैदल जाने का जगह में, जैसे करोंक में अंडर में आपका पंजासंग जैसे जगह में और पोलोसंग जैसे जगह में, बॉर्डर इलाका, उसे हार्डली कितना 80-90 किलोमीटर है चाइना बॉर्डर। तो उधर तो FCI डिपेंडेंट है, ना खेती होता है, ना जमाने में तो जंगल का एक ताशे खाता था, फिर आजकल गांव वाला वही ताशे खाना शुरू हो गया, क्यों चावल नहीं मिल रहा है, मजबूर है, पेट भूख से बचने के लिए तो करना पड़ेगा। अभी जैसे विजयनगर में
अभी विजयनगर में देखो, उधर में भी क्या हाल है। तो एयरफोर्स अगर ये मौसम में अगर स्काई वन जो अगर बेच भी देता है, एयर डर्पिन भी कर देता है, कैसा करेगा ये मौसम में, कैसा करेगा। ये मौसम में तो जगह नहीं है। ये तो अरुणाचल एक ऐसा है कि आपका मेघालय से चेरापूंजी से भी ये ज़्यादा बारिश होता है, या काम होने नहीं देता है। तो हमारा यही समस्या है कि गवर्नमेंट हमारा बात को, हमारा मेमोरेंडम को नज़रअंदाज नहीं करके कि हमको ये पेमेंट रिलीज करने से ठीक रहेगा। क्योंकि हमारा भारत सरकार का जो केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का मोतो यही कि किसी को भूखा नहीं रहना है और सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का एजेंडा है, मोदी जी का मोडा है, ये स्लोगन है। और उसको प्रदेश सरकार ध्यान रखते हुए ये सब कंट्रैक्टर का तकलीफ को समझने से ठीक रहेगा। इसलिए ठीक रहेगा कि आगे भी हम लोग ये चीज़ को एक साथ मिल के पब्लिक को सफिशेंट, गवर्नमेंट और पीडीएस कंट्रैक्टर मिल के रात 12 बजे 2 बजे कुछ भी करके तत्काल एनी आओ कुछ भी करके हम लोग जॉइनली फाइट करके पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए काम करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट से हम विश्वास है, और हम लोग कैरेज कंट्रैक्टर जितना जो पीडीएस नॉमिनी है, होलसेल नॉमिनी है, उसको भी आपको विश्वास का साथ में लेके चलना होगा। क्योंकि उसमें किसी भी तरफ से एक अगर चूक जाने से, गवर्नमेंट पेमेंट रिलीज नहीं करने से पब्लिक चावल देने में बहुत मतलब दिक्कत होगा, क्योंकि पब्लिक को सफिशिएंट चावल नहीं पहुंचेगा। बाद में पब्लिक बोलेगा कि हम लोग पीडीएस वाला चावल बिक्री करके कहा दिया। हमें कहाँ चावल बिक्री करने का कहाँ मौका मिलता, आजकल कहाँ चावल बिक्री करेगा, किसने लेगा, किस किस कोटा को लेगा, पहले जैसे नहीं है। तो हर महीने में उसका कोटा आ जाता है कि रोशन कार्ड बेस पे उसको रोशन अलॉट किया जाता है। ये ऐसा मतलब कभी कभी कंट्रैक्टर काम करने के ऊपर में भी ऐसा एलिगेशन डाल देता है कि हमारा आम जनता के चावल को बिक्री करके खा दिया, ये खा दिया, वो खा दिया। ये भी गलत बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो नहीं करता है उसको देखने में ऐसा ही लगेगा। जो प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल में काम करना है उसको पता है कि तकलीफ उसमें कितना कठिनाई, कितना परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, कितना तकलीफ की दौर से गुजरना पड़ता है, वो काम करने वाला को पता है। और अब देखिए क्रोंगकुमे में अभी देखिए क्रोंगकुमे में हाईवे बहुत खराब है, क्योंकि पीडीएस कैरेज कंट्रैक्टर को नो होलसेल नॉमिनी को नहीं बोल सकता कि समय पे आप चावल पहुंचाया नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि एफसीआई लास्ट में जो कंटोरीबा डीसी क्रोंगकुमे जब था, उन्होंने बहुत काफ़ी कोशिश किया है कि एफसीआई को उधर बुला के मीटिंग करवाया। सिविल सप्लाई का एक गोदाम है, उसमें लगभग 2500 मीट्रिक टन जा सकता है। तो 2500 मीट्रिक टन उसमें जा सकता है एनी टाइम, मतलब जो 5000 बैग्स स्टॉकेज रख सकता है। तो उसको भी एफसीआई को फ्री एंड दिया है कि आप हम लोग को कुछ ये नहीं चाहिए, आपसे रेंट नहीं चाहिए, आप उसको हमारा डिपार्टमेंट का गोदाम को आप चला लीजिए। तो एफसीआई को काफ़ी बोला है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है क्रोंगकुमे जैसे जगह में इमरजेंसी सेटअप करने के लिए एफसीआई को स्टेट गवर्नमेंट उसको कदम उठाना चाहिए। मेरा स्टेट अरुणाचल प्रदेश कैरेज पीडीएस कैरेज कंट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से हम ये गवर्नमेंट को यही अपील कर रहा हूँ कि यहाँ क्रोंगकुमे जैसे जगह में बॉर्डर इलाका में ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि ये कभी भी समय पर पैरामिलिट्री मूवमेंट कर सकता है। अगर पैरामिलिट्री मूवमेंट करेगा, चावल उसमें बफर स्टॉक नहीं होगा, कहाँ से लेगा, गांव वाले क्या कहेगा। और कभी भी समय पर मिलिट्री मूवमेंट होने से ज़रूरी होगा कि ये एक सेंसिटिव स्टेट है। चाइना वाला पंगाबाजी बोलते रहता है, पंगाबाजी बात करते रहता है। इसलिए रोड प्रो रखना और एफसीआई का ये चावल बफर स्टॉक रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मतलब जो ज़रूरी चीज़ है, क्यों उसको लाइटली स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं लेना है। और जहाँ में अभी आपका हर जगह में ये है एफसीआई गोदाम है, क्यों क्रोंगकुमे में कहाँ है, नहीं है। तो इतना साल से क्या कोलोरिंग रास्ता ठीक नहीं, क्रोंगकुमे दूर है, क्या एफसीआई उधर गोदाम सेटअप नहीं करना है। स्टाफ कमी है, हमारा स्टाफ कम है, उधर नहीं रह सके, क्या उसको सेटअप नहीं करना है, करना है। तो एफसीआई का ड्यूटी बनता है कि पब्लिक को सर्विस देना। ये तो एफसीआई का यही खासियत के एशिया कंटिनेंट में उसका यही खासियत कि गरीब को चावल सफिशिएंट दे सकता है, खाना खिला सकता है। ये तो एफसीआई का फर्ज बनता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको थोड़ा
फर्स्ट प्रायोरिटी रख के FCI गोदाम होना बहुत, तो अगर ये होगा तो हमारा ये सब 3 महीना 4 महीना बैकलॉग वाला सब समस्या खत्म हो जाएगा। क्योंकि FCI कंट्रैक्टर यहाँ एक्स रेलवे शायद हारमुटी से FSD बंदरदुआ से हमको कोरोंकुमे में हमको डाले, उसमें चावल मिल जाएगा, तो हमारा PDS कैरेज कंट्रैक्टर कोई टेंशन, नॉमिनी होलसेल नॉमिनी का कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ से ईस्टान में आप देख लीजिए, तेजू में गोदाम है, FSD 300 किया से FSD तेजू तक पहुँचा देता है, FCI का कैरेज कंट्रैक्टर है, तो तेजू वाला का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये में अंजो में कुपा में है, कुपा में उधर पहुँचा देता है, अनिनी में पहुँचा देता है, रोयंग में गोदाम है और करसंग में गोदाम है, दियोमाली में गोदाम है, वही स्थान का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से बोले तो आपका पासीघाट में गोदाम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। और हमारा सबसे प्रॉब्लम स्थान में देखिए आप ईस्ट कामिंग बोलो